हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज हम लेक्चर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लॉरिड्स इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉरिड्स इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y is equal to px plus f of p, y is equal to px plus f of p। ये दोनों p एक जैसे ही हैं, तो वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में है y is equal to px plus f of p, ऐसी इक्वेशन को हम क्लॉरिड्स इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप एग्जाम में तो सिंपल, अगर कोई आपको ऐसी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे तो आप सीधे पहचान जाओगे क्लॉरिड्स इक्वेशन है। सारा बताऊंगा अभी आपको बेसिक से, प्लीज आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब सबसे पहले ये जो क्लॉरिड्स इक्वेशन है, अगर आप अपनी बुक में देखो तो इसका जनरल सोल्यूशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? आप P की प्लेस में C पुट कर लो, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब ये जनरल सॉल्यूशन कैसे आया उसकी डेरिवेशन मेरे को याद आता है, एक बार 2011-12 के एग्जाम में आई थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आपको देख रहे हो तो 2011-12 के एग्जाम में आई थी। तो जनरल काफ़ी इजी है, इसलिए आजकल पूछते नहीं है। तो क्या पता अगर आपको कोई शॉर्ट आंसर है तो उसमें पूछ सकते हैं कि डिराइव द जनरल फॉर्म ऑफ क्लॉरिड्स इक्वेशन, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब मैं आपको इसका ड्राइव करा दूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे बुक में स्टार्ट किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू px प्लस एफ ऑफ पी। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ये हम इसका डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन कब बनेगा? जब p और c सेम होंगे। मतलब मेरे को इसमें क्या प्रूफ करना है? p इज इक्वल टू c। जब मैं अभी प्रूफ करूंगा तो क्या प्रूफ होगा? P इज इक्वल टू C। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? dy बाई dx। ठीक है, P ऑफ x नहीं है, P इंटू x। जब आप इधर डिफरेंशिएशन करोगे राइट साइड, तो इधर दो फंक्शन है। ठीक है, P को एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1, फिर x को वैसे ही P की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dp बाई dx प्लस f ऑफ p की डिफरेंशिएशन होगी f डैश p, और फिर अंदर एंगल की डिफरेंशिएशन होगी dp बाई dx। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो dy बाई dx है उसको हम p बोलते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p करवाया उसमें dy बाई dx को हम p मानते हैं। तो ये p और इन दोनों से dp बाई dx कॉमन ले लिया। जब dp बाई dx कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x प्लस एफ डैश p। ये p और ये p कट गया तो 0 इज इक्वल टू dp बाई dx इंटू एक्स प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका मीनिंग है या तो dp बाई dx 0 होगा या तो x प्लस एफ डैश पी 0 होगा। अगर आपको जनरल सोल्यूशन का ड्राइव आता है, जो हम जनरल सोल्यूशन का ड्राइव करते हैं, उसके लिए आपको इसको इग्नोर करना पड़ता है। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग दिस, इस चीज को हम इग्नोर कर देंगे। अब ये जो फैक्टर है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ आएगा। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपको क्लॉरिड्स का जनरल सोल्यूशन ही आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। मगर अभी मैं आपको जनरल सोल्यूशन का प्रूफ करा रहा हूँ, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो जब ये dp बाई dx है, अगर p की डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब p कोई कांस्टेंट है,
कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ही क्या होती है, 0। नहीं तो आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि dp इज इक्वल टू 0 और फिर p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मगर क्यों करना, आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर p की डिफरेंशिएशन 0 तो p कोई कांस्टेंट है। अब p बराबर आ गया c के, अब इस p को यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन में, यूज p इज इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में यूज करोगे तो स्टूडेंट्स वो आपको देखने को ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू p की जगह आ जाएगा cx और f ऑफ c। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन की डेरिवेशन है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, सिंगुलर सोल्यूशन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आई होप आपको क्लोरिड्स इक्वेशन की इक्वेशन और क्लोरिड्स इक्वेशन की जो ये जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंपली पी को सी पुट करते हैं, ये समझ आया होगा। अब हम चलेंगे इसकी क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो इससे कभी नहीं बनेगा, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, सॉल्व, और क्वेश्चन दिया हुआ है y माइनस एक्स पी इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू पी। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सिंपल सॉल्व लिखा हो तो फिर उन्होंने क्लोरिड्स तो नहीं पूछी है ना, तो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व करो, इसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी की फॉर्म में करो। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मगर अभी हम इसको क्लोरिड्स की फॉर्म में करेंगे, इसलिए मेरी मजबूरी है इसको क्लोरिड्स में ही सॉल्व करना, तो इसलिए मैं इसको क्लोरिड्स में ही सॉल्व करूंगा। तो आइए ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो y है इसको पहले मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये देखने में ऐसा मिलेगा y इंटू पी माइनस 1, फिर एक्स पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा p माइनस 1 के साथ, और इज इक्वल टू आ गया p। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम y इंटू पी माइनस 1 को इधर ही रहने देते हैं, और ये दो टर्म उस साइड चल जाएंगी, तो क्या आ जाएगा p प्लस एक्स पी इंटू पी माइनस 1। अब ये जो p माइनस 1 ना, ये दोनों से डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इस साइड इधर से भी डिवाइड होगा p माइनस 1, और उसके पास भी जाएगा एक्स पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। अभी मैं इस क्वेश्चन को क्लोरिड से सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए आपको ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो मैंने आपको बताया इस पूरे को सॉल्व कर लो और पी स्क्वायर में आएगा ये पॉलिनोमियल, और उसको इक्वेशन सॉल्व फॉर पी के मेथड से कर लो। ठीक है, तो आई होप अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। p माइनस 1 कट गया तो ये आ गया एक्स पी। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये क्लोरिड्स इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स पी को पी एक्स लिख दिया, और इधर है p अपॉन पी माइनस 1, और मैं इसको लिख देता हूं विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। ठीक है, और कॉमा ये जो एफ ऑफ पी है इस केस में वो भी आपको दिख रहा है p अपॉन पी माइनस 1। तो अगर ये क्लोरिड्स इक्वेशन है तो मैं लिख दूंगा इट इज क्लोरिड्स इक्वेशन। अगर ये क्लोरिड्स इक्वेशन है तो देयरफॉर इट्स जनरल सोल्यूशन। अगर आपके पास कभी टाइम नहीं बचा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जनरल सोल्यूशन अगर पूछा हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इट्स जनरल सोल्यूशन इज, सीधे वैल्यू पुट कर लो, y इज इक्वल टू पी की जगह c, सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसको सॉल्व करना पूछा था। अगर सिंपल सॉल्व किया हो तो सिंपल सॉल्व पूछा हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन उसके बाद मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू
पी एक्स प्लस ए पी इंटू पी माइनस वन, ए पी इंटू पी माइनस वन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपको सिंपल क्लोराइड्स में दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो, मगर मैं आपको ये कंप्लीट करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आया तो हम सीधे थोड़ी सी पुट कर देंगे, हम इसका अब इस क्वेश्चन में मैं आपको इसका जनरल सोल्यूशन में बता रहा हूँ और सिंगुलर सोल्यूशन में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया, आपने दिमाग में दिमाग घुमाना है और पहचान लेना है कि क्वेश्चन क्लोराइड्स का है। ठीक है, जब आपने पहचान लिया क्लोराइड्स का y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, तो आप सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन कर लो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, बेसिकली ये जनरल वाला तरीका बता रहा हूँ। जो हमने जनरल तरीका ड्राइव किया वही हमने क्वेश्चन में करना है ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, तो जनरल तरीके में डिफरेंशिएशन की थी। इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, p को वैसे x की 1, x को वैसे p की dp बाई डी एक्स, प्लस a कांस्टेंट है, p को वैसे रखा, या आप ऐसे कर लो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये ऐसा भी है ना, a इंटू पी स्केयर माइनस पी। ठीक है, तो पी स्केयर माइनस पी की क्या आ जाएगी, 2p माइनस वन, 2p माइनस वन, और साथ में क्या आ जाएगा dp बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को हम p पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को p डाल दिया, इधर भी p आ गया, इधर कितना आ गया प्लस x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस a इंटू ट्वाइस पी माइनस वन डी पी बाई डी एक्स। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p कट गया, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस a इंटू 2p माइनस वन, और कॉमन आ गया होल में dp बाई डी एक्स। ठीक है, हमने जब जनरल प्रूफ किया था तब भी ऐसा किया था, ये dp बाई डी एक्स और ये dp बाई डी एक्स मैंने दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जो dp बाई डी एक्स है यहाँ तो वो 0 होगा, यहाँ तो जो x प्लस a इंटू 2p माइनस वन है वो 0 होगा। मैंने आपको बोला था अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा। अगर dp बाई डी एक्स 0 है तो p किसी c के बराबर होगा। ठीक है, अब यूज p इज इक्वल टू सी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया तो आपको स्टूडेंट सोल्यूशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस प्लस a इंटू p की जगह c और साथ में p माइनस वन की जगह आएगा c माइनस वन। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है, लिख देना इधर विच इज जनरल सोल्यूशन। तो क्लोरिड्स आपको जनरल सोल्यूशन बताती है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इधर से आप क्या निकालोगे, p की वैल्यू निकालोगे और वापस ऊपर वाली इक्वेशन में डालोगे तो वो आपका सिंगुलर सोल्यूशन बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो इधर क्या बन रहा है, x प्लस ए, एक वो बुक में मिला देते हैं, हाँ इनका भी बिल्कुल यही बन रहा है। तो इसको सॉल्व करना है, इधर से p निकालना है, तो a इंटू 2p माइनस वन, x उस तरफ चला गया तो माइनस x हो गया, फिर 2p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए हो गया। फिर उसके बाद माइनस को खत्म कर देते तो 1 माइनस 2p इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो गया। अब p फाइंड करना है तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 2p हो गया। और सॉल्व करना है तो a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 2p हो गया। तो p फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस a इज इक्वल टू p हो गया। और अगर अब आप ये वाला p उठा के इक्वेशन फर्स्ट में डालते हो, यूज p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अब आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इक्वेशन फर्स्ट में डालने पे y इज इक्वल टू p इंटू एक्स। p कितना है, a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस ए इंटू एक्स प्लस
a इंटू पी, तो ये a, p कितना है a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस a, फिर अंदर p माइनस वन, तो p कितना है a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस a माइनस वन, तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस a इंटू एक्स प्लस a कट गया तो a माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, और इधर कितना आ गया a माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस a माइनस वन। एक बार आंसर मिला लेंगे, ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है। हो सकता है बुक में एक स्टेप और सॉल्व किया हो, बुक में बस क्या किया हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इतना चलता है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है, ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्लोराइड्स के ऊपर, तो आपको ऐसे ही करना है, सिंगुलर भी निकालना है और जनरल सोल्यूशन दोनों निकालने हैं, ठीक है। और अगर आपको बड़ा टाइम ही नहीं बचा है, अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप सिंपल जनरल से भी काम चला सकते हो। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये एग्जाम में काफी बार आया है, ये आप खुद भी कर सकते हो। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यूब, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सामने पहले आप पहचान लो ये क्लोराइड्स फॉर्म है, लिखना है विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ठीक है, ये लिख देना है। और टाइम नहीं बचा तो जनरल सोल्यूशन सीधे लिख दो और फिर सिंगुलर निकाल दो। मगर अगर आप सिंगुलर निकालोगे तो जनरल तो अपने आप निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उधर p को एज इट इज x की वन, x को एज इट इज p की डी पी बाई डी एक्स, और p क्यूब की कितनी हो जाएगी 3p स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स होता है p, तो आ गया p इज इक्वल टू पी प्लस, इन दोनों से डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3p स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, p और p कट गया, कितना आ गया 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3p स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 3p स्क्वायर 0 के बराबर, या डी पी बाई डी एक्स 0 के बराबर, ठीक है। अगर डी पी बाई डी एक्स 0 के बराबर है तो p किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट c के बराबर। इसको यूज किया फर्स्ट में, तो आपको इक्वेशन क्या मिल रही है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है, लिख देना साथ में विच इज जनरल सोल्यूशन। सिंगुलर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 3p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3, ये p कितना आ रहा है माइनस एक्स बाई 3, स्क्वायर उस तरफ गया तो 1/2, ठीक है। आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब इस p को फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस पी क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स बाई 3, क्यूब करोगे तो 3/2, तो ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है। कोई बोल रहा होगा इधर कम्प्लेक्स नंबर बनता है, बिल्कुल कम्प्लेक्स नंबर बनता है, हमें क्लोराइड्स में कम्प्लेक्स और रियल का कोई भी लेना देना नहीं है, जो बन रहा है एज इट इज उसको पुट कर लो और आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस कॉस पी, सॉल्व y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस कॉस पी, ये 2016 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पहचान लो ये क्लोराइड्स है पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, सबसे पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन कर ली तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, पी को एज इट इज एक्स की वन, एक्स को एज इट इज पी की डी पी बाई डी एक्स, कॉस पी की कितनी होती है माइनस साइन पी, और फिर पी की कितनी आ जाएगी डी पी बाई डी एक्स।
अब dy बाई डी एक्स भी p है, तो p इज इक्वल टू p प्लस dp बाई डी एक्स, दोनों से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग कितना रहा x माइनस साइन p। p और p कट गया तो 0 किसके बराबर है, dp बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस साइन p। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, आपको पता है अब dp बाई डी एक्स किसके बराबर है, 0 के, तो p किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट के। इस c को ऊपर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस कॉस सी। तो आपने लिखना है ये आपका जनरल सोल्यूशन है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर x माइनस साइन p आ गया इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ गया, साइन p के। मगर क्वेश्चन में तो आपको इसकी वैल्यू डालनी है, p की वैल्यू डालनी है ना, ठीक है। तो p तो डल जाएगा एक साइन इनवर्स करके, मगर cos p कैसे डलेगा वो देख लेते हैं। अगर आपके पास साइन p है तो इसका मतलब जो cos p है वो बेसिकली क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर p, तो वो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास cos p की भी वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो वो आएगा y इज इक्वल टू पी एक्स, p की जगह क्या डालेगा, साइन इस तरफ चला गया, साइन इनवर्स x इंटू एक्स, ये p की वैल्यू आई, प्लस cos इनवर्स cos p की जगह क्या डालेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, विच इज सिंगुलर सोल्यूशन, विच इज सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं क्लॉरिड्स के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखे होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो। अभी क्लॉरिड्स खत्म नहीं हुआ है, कल मैं आपको क्लॉरिड्स का जो रहता हुआ है वो भी उसके ऊपर भी एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिनमें क्लॉरिड्स को रिड्यूस करते हैं, वो मतलब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लॉरिड्स इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन पहले क्लॉरिड्स नहीं होती, उसको रिड्यूस करने के बाद क्लॉरिड्स बनाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो कर लेंगे तो क्लॉरिड्स आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक आपका छोटा सा टॉपिक रहता है, तो वो आपको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो बाकी ऑलमोस्ट आपका सारा कंप्लीट किया गया है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से मैथड्स को बार बार रिवाइज करके अपने माइंड में फीड करना है। तो आई नो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर ये बताओ वो बताओ, कोई बात नहीं, आप डाउट्स पूछ सकते हो, जितनी मेरी तरफ से आपकी हेल्प हो सकेगी उतनी मैं करूँगा। आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा है और आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।